गवर्नर, मुझसे मेरी रजिया की बात कर, अब मुझसे सब्र नहीं होता। मेरा सादिक मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। मुझे तो बस एक दीदार चाहिए, महबूब का दीदार। इस रास्ते की कोई मंजिल नहीं। ये जो मोहब्बत प्यार वाला जिन है ना, इसे उसके अंदर से निकाल के बाहर फेंक दे। तुम भी नवाब साहब की खरीदी हुई? हाँ, खरीदी हुई हूँ, पर अब मैं उन्हें बेचूंगी। अगर मैं और तुम दोनों मिलके नवाब साहब को जहर दे, हो या मफरूर हो, खुद से ही भाग रहा हूँ मैं। बाबा सरकार, मुश्किल है उनसे मुलाकात। मुश्किल क्यों? वो तो अल्लाह वाले बंदे हैं। इसीलिए तो मुश्किल है। क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ। पूरे वजूद पे तेरे दुनिया की कीचड़ लगी हुई है। ख्वाहिशात की दलदल में फंसा है तू। पहले जा, इसे धो कर आ, फिर उनसे मिलने की ख्वाहिश करना। नहा कर आ जाऊं मैं? अंदर का कीचड़ कैसे धोएगा? अंदर के दाग कैसे मिटाएगा? सारा गंद तो अंदर भरा है। लेकिन मैं अब बाबा सरकार के पास आ गया हूँ और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। उनसे मिलने के लिए तुझे कुछ शर्तें पूरी करना पड़ेंगी। अच्छा, बाबा सरकार ने खुद रखी हैं ये शर्तें? हाँ, पूरे 40 दिन तक तुझे बाजमात नमाज अदा करनी होगी। सुबह और शाम रोजाना मस्जिद में झाड़ू देनी होगी। अगर किसी भी चीज में एक भी नागा हुआ तो दोबारा 40 दिन करने पड़ेंगे। बाबा सरकार तो इश्क वाले फकीर हैं और इश्क वाले तो शर्तें नहीं लगाते। हैरत है, तुझे इश्क में शर्तें दिखाई नहीं देती? इश्क तो खुद एक शर्त है। ये और बातें हैं, तुझ जैसे दुनियादार की समझ में नहीं आएंगी। मुझे बस एक बार बाबा सरकार के पांव छूने दो, फिर इश्क की तमाम शर्तें कबूल है मुझे। अगर उनसे मिलना है तो उनकी शर्तें पूरी करना होंगी। इसके बगैर तू उन्हें देख भी नहीं सकता। हक मेरा बने गवाही, मैं तेरे नाल ही जाना। बीबी जी मैं अंदर आ सकती हूँ? ओ आजा आजा, कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। जी बीबी, कोई हुक्म? वो बेला के कमरे के आगे गेट लगा हुआ है? जी बीबी लगा है, पर कागज नवाब साहब ने अभी तक दिए नहीं बेला को। बस जी सारा काम नवाब साहब की मर्जी से ही होता है। और ठीक है, नवाब साहब की मर्जी से होता है सब कुछ, पर उनकी मर्जी भी तो समझ में आए ना। वैसे गवर्नर साहब बाहर आए हुए हैं। अच्छा, चल ठीक है, फिर मैं बाकी बात जो है ना गवर्नर से पूछ लेती हूँ। तू एक काम कर, भज के जा पीर साहब के पास, कोई ऐसा तबीत बना के दे कि मेरे बुए के आगे ना फुल्लों वाला गेट लग जाए। बीबी अभी जाना है? मैं दसो, ओ तो होर कब जाना है? जी ठीक है। भज के जा, भज के जल्दी। नवाब साहब, रजिया ने तलाक का सुना तो वो गुस्से में आ गई। देखा गवर्नर तूने कैसे तू मेरी खुशियों के रास्ते में आके खड़ा हो गया। नहीं नवाब साहब, मैं आपके साथ बेईमानी नहीं कर सकता। ये तो किस्मत का खेल है। जिस लड़की को आप ढूंढ रहे थे वो मेरी होने वाली बहू है। मेरा बेटा मुझसे नाराज हो गया है, घर छोड़ के चला गया। पैदल चलेगा, जूती टूटेगी, भूख लगेगी तो वापस आ जाएगा।
गवर्नर, मुझसे मेरी रजिया की बात कर, अब मुझसे सब्र नहीं होता। कब राजी होगी वो? हो जाएगी, आपके मेहमान खाने में रहेगी तो उसे आपकी आदत हो जाए। क्या? नवाब साहब, आप यहाँ हैं? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। आराम से, आराम से। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, अकेले में। मैं जब किसी से बात कर रहा हूँ तो बीच में मत आया कर। I'm sorry नवाब साहब, लेकिन मैं बहुत अपसेट हूँ। आपने ये गेट मेरे दरवाजे के बाहर क्यों लगवा दिया है? क्यों? यहाँ कोई नया कानून बनाया है कि अब जो भी कुछ करूंगा वो तुझसे पूछ के करूंगा? लेकिन क्यों नवाब साहब? मैंने आपको जिंदगी दी है, अपना सब कुछ आप पे कुर्बान कर दिया है मैंने। कितना कुछ कुर्बान कर दिया तूने मुझ पे, हाँ? खाल किसको दिया? नवाब साहब प्लीज मुझसे मजाक मत करें, मेरी जान पे पहले ही बनी हुई है। आप ये प्लीज फूलों वाला गेट मेरे दरवाजे से निकाल के बाहर करें। मैं तो हमेशा के लिए आपकी हो गई हूँ, अब क्या है ये? सवाल करने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है, समझी? तो मैं बीवी हूँ आपकी, क्या इतना हक भी नहीं है कि आपसे कोई सवाल पूछ सकूं? सवाल करने वालों का अंजाम तूने भी देखा नहीं शायद। यहाँ की रिवायतों से वाकिफ नहीं। जान, आप क्यों डरा रहे हैं मुझे? अच्छा अच्छा, तेरा डर निकल गया है जो तुझे डराने की जरूरत पड़ रही है मुझे। आप क्यों मेरी हर बात को पकड़ना शुरू हो गए हैं? जब से आपकी जिंदगी में कोई और आई है, आप तो ठीक से देखते भी नहीं आप मुझे। अच्छा भला काम कर रहा था, पता नहीं क्यों आ गई बीच में तू। मैंने आपसे सॉरी कर दिया है ना जान, प्लीज अब इस फूलों वाले गेट को तो उतारें। चुप। नवाब साहब, एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? इसी वक्त डेरे पे पहुंचना है। चल। नवाब साहब मेरी बात तो सुन के जाएं। देख बेला, तुझे बताया तो था नवाब साहब ने कि गेट क्यों लगवाया है। एक मिनट, तुम क्या छुप के मेरी बातें सुन रही थी? देख, मैं तो खुद अपनी वजह से इतनी परेशान हूं ना। तुझे इधर रुकना है और मुझे यहाँ से जाना है। तेरी मेरी तो लड़ाई बनती ही नहीं। हाँ, लेकिन यहाँ तो खेल ही उल्टा हो गया है। इसी बात से तो मैं डरी हुई हूँ। हाय अल्लाह, तेरे साथ ऐसा होगा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। नवाब अहमद सुल्तान की शतरंज पे ना हम सब लोग मोरे हैं, जिनसे ये अपनी मर्जी से खेलता है। लेकिन शायद ये नहीं जानता कि अच्छा खिलाड़ी भी कभी ना कभी हारता जरूर है। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? कर तो खैर मैं बहुत कुछ सकती हूँ। मुझे तो सिवाय दुआ के और कुछ समझ में ही नहीं आता। अरे बेवकूफ, तलाक याफ्ता को तो सिर्फ 2 मुरब्बे मिलते हैं। जस्ट थिंक, कभी सोचा है तुमने बेवा को कितना कुछ मिलेगा? क्या मतलब? देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर मैं और तुम दोनों मिलके नवाब साहब को जहर दे। हाय खुदा को मान बेला, खुदा को मान। अल्लाह माफ कर दे, तौबा इस्तगफार। अगर नवाब साहब को हवा भी लग गई ना तो इधर खड़े खड़े हम दोनों को जमीन में गाड़ देंगे। जो मर्जी करना पड़ जाए, मैं भी ना कम से कम तलाक लेके तो जाने वालों में से नहीं। कुछ और सोच बेला, मेरे बारे में सोच। अगर मुझे तलाक होगी ना तो तेरी तो बचत खुद ब खुद ही हो जानी है। लेकिन ये जहर वाली डरावनी खौफनाक बातें मेरे आगे ना कर, मुझे बड़ा ही डर लगता है। अल्लाह माफ करे। बस दुआ कर कि ये जो गेट है ना ये मेरे दरवाजे के आगे लग जाए। लिसन यू इडियट, नवाब साहब की होने वाली जो नई बीवी है ना वो डेरे पे पहुंच चुकी है। गेट तो लगना ही लगना था। मेरी समझ में नहीं आ रहा मेरे ही दरवाजे पे क्यों। अच्छा, तभी नवाब साहब जो है ना वो इतने घबराए हुए थे। या अल्लाह कुछ कर दे, मेरी मदद फरमा दे। सुनो, अब दुआएं करने का ना कोई फायदा नहीं है। गेट तो लग गया ना मेरे दरवाजे के बाहर। ओ बेला, कागज तो नहीं दिए ना? कि दे दिए? नहीं। बस फिर ठीक है, इसका मतलब है कि मौका है अभी। देख बेला, मेरे लिए दुआ कर, कुछ रास्ता निकाल। या अल्लाह सुन ले इस फकीरनी की। मैं 1 महीना नंगे पैर फिरूंगी, 1 मिनट के लिए जुत्ती नहीं पहनूंगी। तौबा तौबा, कैसी कमीनी है ये। रसिया, सादिक मुझे ले जाओ यहाँ से। भूखा रहना कोई मसले का हल नहीं है। मुझे जिंदा नहीं रहना। मेरा सादिक जुल्म किया है तुम सब ने मिलकर, उस नवाब ने। उठो,
उठो, कुछ ना कुछ खा पी लो, उठो। मैं सिर्फ सादिक की हूँ, उसी के लिए मरूंगी। सादिक, मेरा सादिक, सादिक, सादिक मुझे ले जाओ यहाँ से। मेरा सादिक बुला दे कोई। ले, जला इसे। माचिस नहीं है मेरे पास, मैं नहीं जला सकता। इसमें बत्ती नहीं जलनी, तूने खुद छोड़ दे। इश्क की फितरत में भूल है, सब कुछ भुला देता है, बेनियाज कर देता है। इश्क के पानी में नमक की डली की तरह घुलना होता है। आहिस्ता आहिस्ता, फिर एक दिन बंदा खुद इश्क बन जाता है। रांझा रांझा कर देनी में आप रांझा हो। इश्क नाम की डुगडुगी बजा के तमाशा न कर, इस रास्ते की कोई मंजिल नहीं। अभी जब जल के राख हो जाएगा तो खुद ब खुद उड़कर उन तक पहुंच जाएगा। मनमौजी है दीवाना, प्यास बने इसका मैं खाना। क्या हुआ, कुछ खाया उसने? नहीं नवाब साहब, एक निवाला भी नहीं लिया। मैं क्या करूं, मैं जिद्दी का कहीं मर ही ना जाए। ना नवाब साहब ना। क्या ना नवाब साहब ना? और एक वक्त का खाना ना खाऊं ना, खट्टी डकारें आनी शुरू हो जाती हैं, हाल गिरने लगता है पेट के अंदर। और उधर हमारी शहजादी ने भूख हड़ताल की हुई है। कर दिया। इंतजार और खौफ तो दिल वालों के पास होता है, आपके पास कहाँ है ये सब? आपके सीने में तो दिल भी नहीं है, पत्थर है, चमकदार महंगा वाला पत्थर। अगर दिल होता ना आपके पास तो मेरे और मेरे सादिक की चीखें सुन लेते आप। ऐसी बातें ना कर रजिया, अगर दिल ना होता तो ये सब कुछ सुनता है। कहने वाली की जुबान उसकी हथेली पे ना लग जाती। मगर तुझसे इश्क है हमें, इसलिए सब कुछ सुन रहे हैं। मेरा सादिक मुझे वापस कर देना नवाब साहब। तो पागल, वो तुझे छोड़ के जा चुका है पता नहीं कहाँ। तू खाना खा ले, खाना खाने के बाद सुबह तक बैठ के तुम मुझसे उसकी बातें कर लेना। झूठ है ये। मेरा सादिक मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकता, कहीं भी नहीं। खाना किस लिए खाऊं मैं? ताकि आपके काम आ सकूं। नहीं खाऊंगी, मर जाऊंगी लेकिन खाना नहीं खाऊंगी। ठीक है, अगर तू खाना नहीं खाती तो फिर हम अपनी पूरी रियासत के चूल्हों को ठंडा करवा देते। किसी घर में खाना नहीं बनेगा, हजारों लोग भूखे बैठे रहेंगे तेरी वजह से। तू चाहती है कि इतने सारे लोग तेरे साथ भूखे रहे? ठीक है,
नवाब साहब, मेरा ख्याल है कि हमें इस सिलसिले में किसी से मदद लेनी चाहिए। न किसकी मदद लूं मैं? अमेरिका को दरखास्त करूं या रूस से कहूं कि आके रजिया को खाना खिलाऊं? नवाब साहब, औरत औरत की हमराज होती है। ये मदद हमें हवेली के अंदर से भी मिल सकती है। बात तो तूने बड़े पते की है गवर्नर। वैसे मेरा ख्याल है कि ये काम बेला बीबी बहुत अच्छे तरीके से कर ले। तीखी भी तो है और तेज भी है, छुरी की तरह, बल्कि कुछ ज्यादा ही तेज है। वैसे भी आजकल उसे गेट की सजा दी हुई हमने। फिर तो परवीन बीबी बच्ची। परवीन ये काम करेगी और बड़े शौक से करेगी। ठीक फरमा रहे हैं आप। वैसे भी उसे हमारे पास से जाने की बड़ी जल्दी है। जख्मी नागन की तरह फड़फड़ाती फिर रही है। तो जाके उससे सौदा मुका। नवाब साहब, क्या वो मेरी बात मान लेगी? और उसे झूठ मूठ तलाक का आसरा भी देगा गवर्नर तो मान जाएगी वो। सिर्फ आसरा ही देना है या पक्की बात कर? पक्का कुछ नहीं होते हमारे यहाँ गवर्नर। काम निकाल, अगर काम कर देगी तो फिर देखेंगे क्या इनाम देना है। तो ठीक है, मैं सुबह को। नहीं, सुबह नहीं, अभी बात होगी, समझ आई? जी नवाब साहब। समझ, तेरे लिए ऐसा मौका लाया हूं जिसके लिए तू दुआ कर रही थी। तलाक हो गई और मुझे तलाक हो गई। लेकिन ये उसका कमरा तो नहीं है। मालूम है ये उसका कमरा नहीं है, बंद है उसका कमरा, इसीलिए यहाँ देखने आए। तो जाओ अपने आरजी शौहर से जाके पूछो। परवीन बीबी, गवर्नर साहब आए आपसे बात करने। चिल्ला ही तोड़ता मेरा फड़ के। ओ गवर्नर चाचा, खैर तो है ना? वो मतलब रात के इस वक्त? अगर खैर होती तो इस वक्त मैं यहाँ होता। देख चाचा, एक गल दस दो मैं तुझे, कोई पैड़ी खबर ना सुनाई मुझे। समझ, तेरे लिए ऐसा मौका लाया हूं जिसके लिए तू दुआ कर रही थी। तलाक हो गई और मुझे तलाक हो गई। हाय ना, पर गेट तो बेला के कमरे पे लगावे चाचा। तलाक मिल नहीं गई, लेकिन मिल जाएगी। हैं? क्या मतलब? सीधी सी बात है, तेरी तलाक दुकान पे रखी। सौदा करना है तो बता। और चाचा, मैं ना पिंड की गवार कुड़ी हूं और मुझे तेरी एक घुम्मन केरियां समझ में नहीं आ रही। सीधी सीधी गल कर ताकि मैनू समझ आया इथों। मैं कोई गुमन गेरी नहीं दे रहा परवीन। सौदा करना है तो बता, तलाक के लिए तू क्या कर सकती? कुछ भी, मार भी सकती हूँ किसी को। किसी को मारना नहीं है, बल्कि बचाना है। किसको? रजिया को, लाल दुपट्टे वाली को। उसको क्या हुआ है? बहुत कुछ, लेकिन अब ये तेरी हाँ पर, तू हाँ करेगी तो सारा किस्सा तुझे बताऊंगा, और ये भी कि तूने कब क्या करना है और किस वक्त करना है। पता चल गया मुझे कि तुझे ना नवाब साहब ने भेजा है ना। वो ये बात मुझे खुद भी तो बता सकते थे। तो फिर तुम सोच क्यों रही है? सोच रही तो इसका मतलब है तलाक नहीं चाहिए। मैं कह देता हूं नवाब साहब से कि जहां गेट लगा है उसको तलाक देके फारिग करे। और नहीं 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 चाचा, क्या हो गया? मैंने तो तुझे इनकार किया ही नहीं। कर दूंगी, जो कहेगा कर दूंगी, मैं तैयार हूं। ठीक है। बड़े बेमुरव्वत हैं ये हुस्न वाले, कहीं दिल लगाने की कोशिश न करना। बड़े बेमुरव्वत हैं ये हुस्न वाले, कहीं दिल लगाने की कोशिश न करना। बड़े बेमुरव्वत हैं। नवाब साहब,
आपने बुलाया मुझे? आ जाओ, तेरे तो इंतजार है। बैठ। जी। गवर्नर ने तुझे सब कुछ बता दिया? हाँ जी, सब कुछ बता दिया। आप बेफिक्र हो जाए। वैसे कितनी खुशकिस्मत औरत है ना वो। आप कितना प्यार करते हैं उससे। हम तो प्यार करते हैं लेकिन वो नहीं करती। करेगी कि जो औरत होती है ना, यकीन की भुखी होती है। एक बारी यकीन हो गया सब कुछ कर लेती है। वाह वाह बड़े बुजुर्गों वाली बातें करने लगी है तू, है ना? नई नई आई थी तो सही से नोट भी गिनना नहीं आते थे तुझे। ले भला, आपके साथ कोई रहे और कुछ सीखे भी ना, ये भला हो सकता है? असल मसला ये है कि उसको खाना खिलाना है, नहीं खाएगी तो भूखी मर जाएगी वो। सब हो जाएगा। आप बस एक काम करें, अपनी नई शेरवानी सिलवाने की तैयारी करें। वैसे ये बताएं कि कब तक का इरादा है शादी का आपका नवाब साहब? तुझ पे है, सुबह मना के लिया। मुझसे ज्यादा जल्दी तो वैसे तुझे होगी ना। आपकी खुशी की जल्दी करना तो मेरा फर्ज है। झूठी झूठी बातें ना कर मेरे सामने। एक बात याद रखना परवीन, अपने आप से भी इस बात का जिक्र ना करना, समझी? जी जी, मुझे पता है। हो सके तो उसे ये भी नहीं बताना कि तुम मेरे निकाह में हो। हमें गुस्सा करेगी, जख्मी शेरनी बनी हुई है। आप बेफिक्र हो जाएं, मैं सोची बैठी हूँ कि मैंने क्या करना है। ये जो मोहब्बत प्यार वाला जिन है ना, इसे उसके अंदर से निकाल के बाहर फेंक दे। पता नहीं लोग क्यों मोहब्बत करते हैं। गरीब फारिग सारे इसी काम में लगे हुए। नवाब साहब, मैं सोच रही थी कि अगर मैं उधर जाती हूँ तो यहाँ हवेली वालों के कान नहीं खड़े हो जाएंगे। कौन से कहना नवाब साहब से घर जाने की इजाजत ली है? हाँ, ये सही है। वैसे मैं कुछ दिनों के लिए असली में कार चली जाऊं। ज्यादा फिसलने की जरूरत नहीं है तुझे, समझी? जितना कहा है उतना काम कर। जेब में पैसे आए नहीं, खर्चा शुरू। जी। जाके उसे खाना खिला, सामान बांध और निकल। जैसे ही वो खाना खाए मुझे फौरी इत्तला करना है, चाहे जो भी वक्त हो। बड़े बेमुरव्वत मैं यही इंतजार कर रहा हूँ। ये हुस्न वाले कहीं दिल लगाने की जी। चल। बड़े बेमुरव्वत हैं ये हुस्न वाले, कहीं दिल लगाने की कोशिश न करना। शमो। जी बीबी। परवीन कहाँ है? पता नहीं बीबी जी, मैं भी सुबह से ताला देख रही हूँ। सुनो, वो कहीं तलाक लेके चली तो नहीं गई? वैसे इनका कुछ पता भी नहीं है। अच्छा ठीक है, जाओ तुम। क्या है? परवीन को देखने आई थी। लेकिन ये उसका कमरा तो नहीं है। मालूम है ये उसका कमरा नहीं है, बंद है उसका कमरा, इसीलिए यहाँ देखने आई। तो जाओ अपने आरजी शौहर से जाके पूछो। हमसे पूछ ले, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई परवीन की कि पूरी हवेली में ढूंढती फिर रही है तू?
एक्चुअली उससे कुछ लेना था मुझे। तुम मुझे बताना, दरवाजा खुलवा देता हूँ। नो नो प्लीज, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं इंतजार कर लूंगी ना उसका। शायद वो आए ना। हैं? भाई कोई जरूरी चीज तो होगी ना ऐसी कि तू बारी कंघी की तरह पूरी हवेली में फिर रही है। कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, इट्स ओके। लगता है कि तेरा दिल कमरे में लग नहीं रहा है ना। हवाई जहाज वाले दिन तो याद नहीं आ रहे गेट लगने के बाद। कमरे जो होते हैं ना, सामान के लिए नहीं, तुम्हारे रहने के लिए बनाए हैं। अगर दम घुट रहा हो तो बता, हवाई जहाज मंगवाऊं? क्या? मजा ही आ गया। तुम भी नवाब साहब की खरीदी हुई हो? हाँ, खरीदी हुई हूँ, पर अब मैं उन्हें बेचूंगी। परवीन के बारे में कुछ पता है? I mean, उसको तलाक हो गई है या नहीं? डिवोर्स तो मैम गेट वाली वाइफ को मिलती है यहाँ। क्योंकि वो हर कीमत पर मुझसे निकाह करना चाहते हैं और ये मैं होने नहीं दूंगी। तू ही रजिया है। कौन हो? मैं भी तेरी तरह एक मजलूम औरत हूँ। तुम्हारी भी तलाक कराई है नवाब ने, जबरदस्ती? नहीं, पर मेरा कसूर भी यही है कि मैं एक औरत हूँ, और औरतों के साथ तो ये जुल्म होते ही रहते हैं ना। बहुत बहुत जालिमा। चलूंगी नहीं तो बुझूंगी कैसे? लगता है तूने कुछ खाया पिया नहीं है बड़े दिनों से, इसीलिए ये हालत हुई है तेरी। ये ले जूस पी। तुम भी नवाब साहब की खरीदी हुई हो? हाँ, खरीदी हुई हूँ, पर अब मैं उन्हें बेचूंगी। पर जो तू कर रही है ना रज्जो, गलत कर रही है अपने साथ। तुझे इंतकाम लेना है। इंतकाम लेने के लिए खुद से प्यार करना बड़ा जरूरी है। तूने तो हार मान ली है। हंसना शुरू कर दे रज्जो। जितना रोएगी ना, उतना ही तू सादक से दूर हो जाएगी। पागले, भूखा प्यासा कांगड़ी पहलवान भला क्या लड़ सकता किसी से? हिम्मत कर, खा पी। सादक तेरे पास ही है, ये ले पी इसे। सादक को अपने अंदर जिंदा रख। पी ले। यारा तू मेरा, मैं तेरे नाल जाना। नवाब साहब, नवाब साहब,
और क्या हुआ? कौन? नवाब साहब एक अच्छी खबर लाया हूं। परवीन बीबी ने रजिया को खाना खिला दिया है। और ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। जश्न का इंतजाम कर, जा। वैसा भी सब क्या हो रहा है? जश्न मैम, एक्चुअली नवाब साहब जश्न मना रहे हैं। क्यों? उन्होंने क्या शादी कर ली है? नो मैम, शादी का जश्न इतना मामूली सा थोड़ी होता है। ये तो बस एक सिंपल और एलिगेंट सी सेलिब्रेशन है। What the hell? रात के 2 बजे इतना बड़ा तमाशा हो रहा है और आप इसको कह रहे हैं कि सिंपल है और एलिगेंट है। खैर एनीवेज छोड़िए इस बात को। आप मुझे ये बताएं, क्या आपको परवीन के बारे में कुछ पता है? I mean, उसको तलाक हो गई है या नहीं? डाइवोर्स तो मैम गेट वाली वाइफ को मिलती है यहाँ। इस हवेली की नॉर्मल ट्रेडिशन तो यही है। तो फिर वो कहाँ है? उसके दरवाजे पे तो ताला लगा हुआ है। मैम, इस बारे में तो नवाब साहब को ही पता होगा। Are you sure? यस मैम। Okay. आजा आजा आजा। और तू किधर चल पड़ा है? इधर ही टहल रहे हैं, कहीं बाहर नहीं जा रहे। कुत्ते की तरह पीछे ना लग जाइए अब। चला चल। ये तुम इनसे कैसे बात करी थी? कहीं तुम नवाब साहब की बंदी तो नहीं हो? वो तो पागल तो नहीं हो गई? तू अभी तक मुझ पे शक ही किए जा रही है। नहीं तो फिर उसने तुम्हें रोका क्यों नहीं है? कमली है, क्योंकि उनको पता है कि नवाब साहब की इस सल्तनत से ना हम लोग निकल के बाहर कहीं नहीं जा सकते। परवीन, तुम मुझे भगा दो। अच्छा, तुझे भगा दूं मैं? और पर मुझे ये बता, तू भाग के जाएगी किधर? हैं? वो कौन सी ऐसी जगह है जो नवाब साहब से तो छुप के बैठ जाएगी? वो मैं अपने सादिक के पास चली जाऊंगी, फिर वो और मैं यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। वाह 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 वाह, बिल्कुल ठीक कर रही है। वैसे तेरे ख्याल में सादक को उन्होंने खुला छड्डा होगा? ओ पागले, ये नवाब अहमद सुल्तान है, छोटी मोटी चाल नहीं चलते। कमली, इसका मतलब मैं बेबस हूँ, मजबूर हूँ। वो जो भी कहेंगे मुझे करना पड़ेगा। देख, मेरी बहनों की तरह है ना तू। तुझे मैं अच्छा और सच्चा मशवरा दूंगी। जो वो कह रहे हैं चुप करके करती रहे, तो उत्थे जाके ना तू अपना बदला ला ले। है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने सादिक के अलावा किसी को नहीं देख सकती और मुझे भी कोई नहीं देखेगा। और वो तलाक के कागज झूठे हैं, पता है मुझे। नवाब साहब तेरे दुश्मन हैं कि नहीं बता? उनके कार के अंदर घुस के तुझे उनसे बदला लेने का मौका मिल रहा है। और पागले, और तुझे क्या चाहिए? कुछ नहीं होगा। कुछ ना होना होता ना तो उन्होंने मुझे उठा के इस डेरे पे ना फेंका होता। देख, मैं तो ना आजकल बड़ी खुश हूँ ये सोच के कि जब तू आ जाएगी तो दोनों बहनों ने रल के बदला लेना नवाब साहब से। नहीं, मैं बदला नहीं लूंगी। मेरा बदला कोई और लेगा। ना वो कौन? मेरा अल्लाह लेगा मेरा बदला। उसके सामने ये नवाब तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत बच नहीं सकती। और पागले, जब दुश्मन ताकतवर हो ना तो बदला लेने का तरीका बदल लेना चाहिए। तूने एक माननी है नवाब साहब की, तो उन्होंने तेरी 100 माननी है, तो सारी जिंदगी माननी है। नवाब अहमद सुल्तान, मुझे हासिल करने की तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं कभी पूरी नहीं होने दूंगी। तेरे आने का किसी को पता तो नहीं चला? नहीं नहीं, नवाब साहब वो तो सो चुकी है।
वैसे तुमने जादू कर दिया, कमाल कर दिया भाई। आपने तो कभी जिंदगी में खिदमत का मौका ही नहीं दिया जी मुझे। पूरा पूरा मौका दिया तुझे खिदमत का, और क्या चाहिए। सुना मेरी लाल दुपट्टे वाली का, अभी तक ठंडी हुई है या वैसे ही गुस्से में? थोड़ी ठंडी हो गई है नवाब साहब, लेकिन वो पूरी तरह ना लैंड पे आने पे अभी टाइम लगना है ना। सुने तू उसे बाहर लेके भी निकली थी? नवाब साहब वो तो इसलिए लेके गई थी कि उसको कहीं ये शक ना हो जाए कि वो वाकई कैद के अंदर है। ख्याल करना, बस जो काम तुझे दिया है उसे जल्दी कर, ठीक है? क्या याद करेंगे नवाब साहब? मुरव्वत है ये हुस्न एक दुश्मन तैयार कर रही हूँ आपका। कहीं दिल लगाने की कोशिश न करना, बड़े बेमुरव्वत है। कहाँ गई थी तुम परवीन? हैं? वो ना रजो, मैं ना अपने ना अब्बा को मिलने के लिए गई थी बाहर। अब्बा जी से इतना छुप कर मिलने की क्या जरूरत है? और नहीं पागले, वो दरअसल ना हवेली के अंदर जो भी कोई साजिश होती है ना, वो उन लोगों को लगता है कि पता नहीं शायद मेरे अब्बा जी करते हैं, इस वास्ते। और तू क्यों उठी खड़ी? बस नींद नहीं आ रही थी। परवीन एक बात पूछूं? पूछ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नवाब साहब ने भेजा है तुम्हें यहाँ मुझे राजी करने के लिए? हाय अल्लाह, तौबा तौबा तौबा। न भला नवाब साहब को किसी के सहारे की जरूरत है? पागल। उन्हें सहारे की जरूरत है, क्योंकि वो हर कीमत पर मुझसे निकाह करना चाहते हैं, और ये मैं होने नहीं दूंगी। अगर वो ना मिली तो याद रखना, तुझे ऐसा बर्बाद करूंगा, ऐसा बर्बाद करूंगा कि यहाँ के सब लोग उस दिन को यौम बर्बादी के तौर पे मनाएंगे। अभी तक कुएं में रह रही है। तुम्हें किसी ने ये नहीं बताया कि पहली बीवी आखिरी बीवी नहीं होती। इस हवस और भूख की वजह से दो लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं। हवस और भूख नहीं, मोहब्बत। उबैद अटारनी से कहो हम मुलाकात करना चाहते हैं। वो गिटमिट इस हवेली से बाहर चाहिए हमें। आप चाहते हैं ना कि मैं आपके साथ चलूं हवेली? मैं तैयार हूँ हवेली जाने के लिए। तलाक तो मेरी भी हो सकती है ना कमलिए। तुम्हें तो हो सकता है नवाब साहब सजा के तौर पर तलाक दे ही ना। नवाब साहब, सवारी है।